नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में 24,850 संक्रमित मरीज मिले हैं और खबर है कि 613 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड है। मतलब अभी तक पूरे दिन भर में या फिर 24 घंटे के अंदर 613 मौत सबसे बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। और इसी के साथ पूरे देश में मरने वालों की संख्या जो है वो 19,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पूरे देश में संक्रमित मरीजों की अगर बात करें तो अभी 6,73,000 से अधिक संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 2,88,000 से अधिक संक्रमित मरीज एक्टिव केसेस में पाए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अगर इसी तरीके का रफ्तार रहा तो रविवार शाम यानी कि आज शाम होते होते भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना से प्रभावित देश की जो एक सूची बनाई गई है 1 से 10 तक में, उस पे अभी नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर ब्राजील और नंबर 3 पर रूस था। लेकिन अब जो है बताया ये जा रहा है कि रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर पहुंच सकता है। अभी तक भारत चौथे पायदान पर था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, भारत तीसरे नंबर पर आज शाम होते होते पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटे में 613 मौत दर्ज की गई, जो एक रिकॉर्ड है। 16 जून को 2003 मौतें दर्ज की गई थी, मगर उसमें से अधिकतर दिल्ली और महाराष्ट्र का डेटा दुरुस्त करने की कवायद में हुआ। शनिवार को इन्हीं दो राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबे महाराष्ट्र में एक बार फिर नए केसेस का रिकॉर्ड टूटा है। यहां रविवार सुबह तक 7,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। पड़ोसी राज्य गोवा में भी पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के अलावा देश के कम से कम 6 राज्य और ऐसे हैं जहां से रिकॉर्ड संख्या में केस आए हैं। कर्नाटक में 1,839 मामले, पश्चिम बंगाल से 743 नए केस, गुजरात से 712, राजस्थान से 480 और केरल से 240 नए मामले। ये सभी इन राज्यों में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। साउथ इंडिया के स्टेट्स में कोरोना केसेस की संख्या में तेजी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा केसेस वाले राज्यों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल के नीचे धकेलते हुए तेलंगाना नंबर 6 और कर्नाटक नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। कर्नाटक में 21,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। वहां के बेंगलुरु में शनिवार को पहली बार 1,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। तमिलनाडु से शनिवार को 4,000 से ज्यादा नए केस आए, मगर चेन्नई से राहत की खबर मिली। यहां पिछले कई दिनों से पहली बार नए केसेस 2,000 से कम आ रहे हैं। राजस्थान में एक वक्त कोरोना वायरस पर काफी हद तक कमी पा लिया गया था, मगर अब वहां भी हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य से पहली बार 400 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। इसमें पहले 23 जून को 395 केस मिले थे। गुजरात में शनिवार शाम 5 बजे तक 712 नए केस दर्ज किए गए थे, यानी हर 2 मिनट में एक केस। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अब तक 1.11 करोड़ से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। यह घातक वायरस 5,33,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि WHO ने भी इससे पहले चेतावनी जारी कर दी है और चेतावनी देते हुए ये कहा है कि वैसे देश जहां पर कोरोना वायरस की गंभीर परिस्थिति देखने को मिल रही है, मतलब संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, उन्हें अभी से ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त और भी बुरा और घातक उस देश के लिए साबित हो सकता है। WHO की तरफ से तो ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो वैसे इलाके जहां पर कम संक्रमण मिल रहा है तो वहां पर थोड़ी छूट देकर आप सब कुछ खोल सकते हैं, लेकिन वैसे इलाके जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वहां पर सख्ती लागू करनी पड़ेगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।